हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में पार्ट 4 क्लास 7 का हमारा पहला चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स यानी कि हम इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पिछले 3 पार्ट्स आपने देखे होंगे और ये 3 पार्ट्स के अंदर हमने जो डिस्कशन किया था एडिशन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, उसमें हमने ये देखा बच्चों कि जो एडिशन प्रॉपर्टीज है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे वो फॉलो तब होता है जब हम एडिशन की प्रोसेस की बात करते हैं तब, ठीक है। सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी के लिए पर्टिकुलर अगर बात की जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है, पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स ओवर द सब्ट्रैक्शन। क्लियर कि सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के अंदर ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती। क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी? अगर एडिशन के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टी की बात की जाए और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात किया जाए, ठीक है बच्चों, तो ये दो प्रॉपर्टीज में अगर हम पहले डिस्कशन करें क्लोजर प्रॉपर्टी की, ठीक है, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें हम, ठीक है, दोनों के लिए पर्टिकुलर अगर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जब एडिशन के बारे में बात करेगी तो क्या कहता है कि कोई दो इंटीजर्स है उसका अगर मैं सम करूं, कोई दो इंटीजर्स है उसका मैं सम करूं तो आंसर में मुझे इंटीजर्स अगर मिलना चाहिए तो हाँ बात सही है। देखिए आप कोई भी इंटीजर्स यहाँ पे रखेंगे तो आपको आंसर में इंटीजर्स मिलेगा। जैसे कि मैं रख दूँ 7, यहाँ पे रख दूँ -2, तो 7 और -2 अपने आप में क्या है बच्चों, एक इंटीजर्स है। अब जब मैं उसको प्लस करूंगा तो मुझे कोई ना कोई आंसर में जो मिलेगा वो इंटीजर्स ही मिलेगा। 7 प्लस माइनस माइनस, तो इसको तो मैं सिंप्लीफाई ऐसे लिख सकता हूँ, 7 -2 लिख सकता हूँ क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। जबकि प्लस माइनस माइनस हो गया है तो 7 - 2 करने से मुझे तो आंसर में मिलेगा 5, ठीक है, और 5 अपने आप में पॉजिटिव रहेगा क्योंकि 7 के पास हाईएस्ट 7 इज द हाईएस्ट वैल्यू कंपेयर टू 2 -2, ठीक है, और 7 के पास जो है सिंबल वो लार्जेस्ट सिंबल है प्लस वाला, इसीलिए हम इसको प्लस अप्लाई करेंगे। तो कुल मिलाकर बात किया जाए तो यहाँ पे तो मिलेगा आपको 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने दो इंटीजर्स को ऐड किया, जब दो इंटीजर्स को मैंने ऐड किया तो मुझे आंसर में भी अपने आप में क्या मिला, एक इंटीजर्स मिला। 5 इज नथिंग बट इट इज इंटीजर, ठीक है। हाँ ये नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, इसको होल नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है। पर नेचुरल नंबर, होल नंबर की थिंग्स आपको पता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होता है, होल नंबर है वो 0 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक पॉजिटिव कंटिन्यू रहता है। और इंटीजर जो है उसमें 1 2 3 भी आता है, 0 भी इंक्लूड होता है, और -1 -2 -3 ऐसे लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं इनफाइनाइट तक, इसलिए हम उसको इंटीजर्स बोलेंगे। तो ये अपने आप में एक इंटीजर है। सब्ट्रैक्शन के अंदर अगर बात किया जाए तो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द सब्ट्रैक्शन मीन्स व्हाट, सपोज आई टेक द टू इंटीजर्स एंड इफ आई वांट टू ट्राई टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर मैं दोनों इंटीजर्स को लूँ और मैं उसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो पहली तो कंडीशन ये है कि मेरे पास इंटीजर्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इंटीजर्स टेक करता हूँ, जैसे कि आप कोई भी इंटीजर्स टेक कर लो, जैसे कि मैं लिखूँ 0 and 3, ठीक है, 0 and 3, तो 0 अपने आप में एक इंटीजर है, 3 भी अपने आप में एक इंटीजर है। देन 0 - 3 सिंपली व्हाट इज -3, देन -3 अपने आप में क्या है, एक इंटीजर है। कहने का मतलब ये है बच्चों की क्लोजर प्रॉपर्टी आपको तो ऐसे सिखा रही थी कि आप चाहे एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर हमें इसको समझना है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि या तो हम एडिशन करें या तो हम सब्ट्रैक्शन करें। व्हेन आई हैव टू डू इंटीजर्स then it does not matter which process we can apply here, plus otherwise minus, but result when we getting the integers, ठीक है। ये बात मैटर नहीं करती कि आप प्लस करो या माइनस करो, पर आपको जो आंसर में मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंटीजर से मिलेगा। पर कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप जो ऐड कर रहे हो या तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उसमें आपको इंटीजर्स ही लेने होंगे। जब आप इंटीजर्स लेंगे देन ऐड करेंगे आपको इंटीजर्स मिलेगा। दो इंटीजर्स के बीच में आप सब्ट्रैक्शन प्रोसेस लगाओगे तो भी आपको रिजल्ट में इंटीजर्स ही मिलेगा, यानी इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा था, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखा था। क्या थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी?
एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों, एंड सब्ट्रैक्शन के अंदर जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो हमें ये सिखा रही थी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब तो ये हुआ कि अगर आप a प्लस बी को ऐड करो, क्योंकि एडिशन की बात हो रही है तो मैं तो ऐड ही करूंगा ना, सिंपली a प्लस बी को ऐड करूँ एंड b प्लस a को ऐड करूँ, तो इसका जो आंसर है वो सेम मिलेगा, ठीक है। कहाँ पे? एडिशन के अंदर। जैसे कि मैं यहाँ पे लूँ 5 प्लस -2 और यहाँ पे लूँ -2 प्लस 5, तो 5 माइनस -2 हमें पता है, इसको मैं 5 माइनस 2 लिख सकता हूँ, जैसे सिंप्लीफाई देने के बाद मुझे तो मिलेगा 3, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मुझे 3 मिला। यहाँ पे देखिए -2 प्लस 5, तो इसको तो मैं -2 प्लस 5 ऐसे ही लिखूंगा, ठीक है। एक के पास नेगेटिव साइन, एक के पास पॉजिटिव साइन, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट साइन है। और हमें 6 क्लास में पता था, हमें क्या सीखा था, जब नेगेटिव मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइन जब आती है तो हमें तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो सिंपली 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब 3 के पास कौन सा सिंबल अप्लाई होगा, माइनस वाला या प्लस वाला? यस, प्लस वाला, क्योंकि 5 इज द वेरी लार्जेस्ट वैल्यू कंपेयर टू द 2 and it has the positive sign, that we can apply the here positive. So both have the same answer getting, look 3 3, that means a plus b करूँ या b plus a करूँ does not matter, आंसर में तो सेम ही आता है। ये एडिशन प्रोसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के बारे में अगर हम देखें तो a प्लस बी करें और b, सॉरी सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है, माफ कीजिएगा, a माइनस बी एंड b माइनस ए करने से आंसर जो है वो सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमारे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस का कहना था। a माइनस बी, लेट द टेक द अगेन सेम एग्जांपल, दिस वन 5 प्लस 2 था तो मैं यहाँ पे 5 रख दूं, माइनस सिंबल था देन माइनस, और b की जगह पे मैंने -2 लिया था, मैंने यहाँ पे -2 रख दिया। यहाँ पे -2 और 5 और बीच में सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है तो हम सब्ट्रैक्शन रखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिएगा 5 -2 देन माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 हैपन, यहाँ पे -2 -5, इट्स गेटिंग 5 6 7, यहाँ पे 7 मिलेगा जबकि यहाँ पे -7 मिलेगा। क्यों -7? क्योंकि 2 के पास सब्ट्रैक्शन वाली यानी माइनस वाली सिंबल, 5 के पास भी माइनस वाली सिंबल है, दोनों के पास सेम साइन है। जब सेम साइन होती है तो हम प्लस करते हैं, डिफरेंट साइन होती है तो माइनस करते हैं। तो जहाँ पे सेम साइन है तो 5 6 एंड 7, 5 में 2 को ऐड कर दो तो 7 आएगा। और अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके पास कौन सी सिंबल अप्लाई होगी, प्लस वाली या माइनस वाली? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 2 और 5 के पास देखा जाए तो 5 इज लार्जेस्ट वैल्यू और उसके पास प्लस था इसलिए इसको प्लस लग गया। तो यहाँ पे 2 और 5 में बड़ा कौन है, 5 है, उसके पास नेगेटिव वाला सिंबल है तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो बच्चों हमें दोनों ओर देखो, दोनों ओर सेम आंसर नहीं मिले, ये है 7, ये है -7, ठीक है। और आपने अगर नंबर लाइन याद रखी होगी तो 0 यहाँ पे होता है, +7 यहाँ पे लाइज करता है जबकि -7 यहाँ कहीं बैठता है, ठीक है। तो दोनों के बीच में देखो बहुत सारा डिफरेंस है, बहुत सारा गैप है, ठीक है। मतलब ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है, दिस नॉट 7 डज नॉट इक्वल टू -7। इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर फॉलो नहीं होती जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर फॉलो होती है। क्लियर बच्चों? ओके, फिर हमने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये अगर आप दोनों पहले को ऐड करो और उसका आंसर को तीसरे इंटीजर्स के साथ ऐड करो और यहाँ पे पिछले 2 वाले इंटीजर्स को पहले ऐड करो और उसका जो आंसर मिले वो पहले इंटीजर्स के साथ ऐड करो, तो ये मैटर नहीं करेगा, आंसर सेम देगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, यहाँ पे 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस सी की जगह पे मैं लेता हूँ -5, ठीक है बच्चों। तो 2 प्लस 3 क्या, 5 मिला, 5 प्लस यहाँ पे क्या, -5, 5 यहाँ पे देखो एक के पास प्लस माइनस माइनस, देन 5 - 5 इज गेटिंग 0। अब यहाँ पे 2 प्लस बी की जगह पे 3 था तो मैं यहाँ पे 3 रखूंगा, सी की जगह पे -5 था देन अप्लाई -5, ठीक है। तो देखो बच्चों 2 का तो 2 मिला, 5, 3 प्लस माइनस माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस माइनस -5, तो ये बनेगा 2 प्लस
3 minus 5 is nothing but -2, plus minus minus again -2, and 2 minus 2 is getting 0। क्लियर बच्चों? तो दोनों साइड देखिए आपको 0 मिला। इसका मतलब तो ये हुआ कि एडिशन के अंदर ये भी मैटर नहीं करता कि जब आप इंटीजर्स को ऐड करने के लिए जा रहे हो तो पहले कौन से दो इंटीजर्स को ऐड करूँ, ठीक है? ये बात मैटर नहीं करती, बस आप सिंपली उसको ऐड करते जाओ, आपको जो आंसर मिलेगा वो सही मिलेगा। बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में ये बात मैटर करती है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि a प्लस बी करने के बाद जो आंसर मिले उसको अगर c के साथ इंटीजर मतलब c इंटीजर्स के साथ अगर ऐड किया जाए तो रिजल्ट आपको सेम मिलेगा नहीं, ठीक है? डज नॉट इक्वल टू क्या, डज नॉट इक्वल टू ये देखो, सॉरी अगेन माय मिस्टेक, हम तो सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? यानी a माइनस बी माइनस सी करने के लिए अगर आप पहले दो को माइनस करो, उसका आंसर अगर सी के साथ सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आंसर है वो आंसर सेम नहीं आएगा जब आप इस प्रकार से इस प्रोसेस के साथ अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे इंटीजर्स का तो ये आंसर आपको सेम नहीं मिलेगा। अगेन ए बी सी की वैल्यू हम यहाँ से ही उठा लेते हैं, ठीक है बच्चों? a is nothing but 2, then let us put here 2 माइनस देन माइनस, b की वैल्यू 3 ली थी हमने तो यहाँ पे 3 टेक कर दिया, माइनस देन माइनस, c की वैल्यू हमने -5 लिया था, देन लेट अस पुट हियर -5, ठीक है? यहाँ पे भी सेम टू सेम a is nothing but what, it is a 2, minus then minus, bracket then bracket, okay? b, what is the value of b, look here, it's taken to 3, then we can apply here 3, minus then minus, c is nothing but it is a -5, then again -5 apply here, look carefully here, माइनस था वो हमारा फॉर्मूला वाला था जबकि c की वैल्यू -5 थी, इसीलिए हमने इस प्रकार से रखा। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ 2 minus 3 is nothing but it is -1, क्लियर? -5, यहाँ पे देखो 2 माइनस, इसकी वैल्यू तो मिलेगी आपको 3 + 5 जितना, यहाँ पे क्या होगा -1 + 5 होगा, देखो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 1 के आगे नेगेटिव था वो तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे 2 माइनस 3 + 5, सिंपली 3 + 5 व्हाट, 5 6 7 and 8, देन 8 अप्लाई किया, -1 + 5, एक के पास नेगेटिव साइन है दूसरे के पास पॉजिटिव साइन है, दोनों के पास डिफरेंट डिफरेंट साइन है तो हम तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन यानी 5 में से अगर 1 की कमी हो गई तो 4 बचेगा, 4 इज रिमेनिंग। नाउ विच सिंबल अप्लाई हियर, 1 के पास नेगेटिव था 5 के पास पॉजिटिव था, और जबकि 5 बड़ा नंबर है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगेगा, ठीक है? तो पॉजिटिव लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सिंपली आप 4 लिख लो, बात चल जाएगी। यहाँ पे देखो 2 - 8, तो 2 - 8, 2 इज पॉजिटिव 8 इज नेगेटिव, अगेन डिफरेंट साइन आती है तो हम तो क्या करते हैं बच्चों, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो 8 में से अगर 2 की कमी हो गई तो आंसर में तो बचेगा 6, क्लियर? अब यहाँ पे प्लस का गवर्नमेंट होगा या माइनस का गवर्नमेंट होगा, किसका शासन चलेगा यहाँ पे? तो देखो 2 के पास पॉजिटिव है 8 के पास नेगेटिव है, बड़ा नंबर तो 8 है, उसके पास माइनस वाला सिंबल है तो इसको भी माइनस पकड़ा दो, ठीक है? तो दोनों को देखो, एक कह रहा है कि 4 आंसर है, दूसरा कह रहा है -6 आंसर है, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, यानी 4 और -6 अपने आप में वैल्यू सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। अगेन इफ यू रिमेंबर द नंबर लाइन, ठीक है? ऊपर थोड़ा लिख, हाँ जगह नहीं है, ठीक है बच्चों? अगर आप नंबर लाइन्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो 4 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा राइट साइड पे 0 की, और -6 0 के लेफ्ट साइड पे होगा, तो देखो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, एक इस साइड पे बैठा है एक उस साइड पे बैठा है, तो कहने का मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में फॉलो होती है, ठीक है? एडिशन में ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से दो इंटीजर्स को पहले ऐड करो, आंसर तो आप 0 के पास पहुंच ही जाओगे, मतलब 0 मतलब कोई सही आंसर के पास पहुंच जाओगे, बट जब आप सब्ट्रैक्शन करने के लिए जा रहे होते हो तो ये बिल्कुल मैटर करता है कि आप पहले कौन से दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जा रहे हो, उसके बाद कौन से इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मैटर करता है, ठीक है? और उस मैटर के साथ आप चलेंगे तो आपका आंसर कभी ये आएगा या तो कभी ये आ सकता है। आपको यहाँ पे ये नहीं याद रखना है कि हमें ये प्रोसेस करनी है या ये प्रोसेस करनी है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे कि सर तो फिर इनमें से राइट प्रोसेस कौन सी है, ये वाली या ये वाली? देखिए बच्चों, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है? ये आपको डिपेंड करना, आपको ये चूज करना नहीं होता कि हमें ये प्रोसेस चलानी है ये प्रोसेस। अगर हमारा क्वेश्चन इस वे में आया तो हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन इस वे में आया तो हम ये प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, दोनों प्रोसेस राइट है, पर कहने का मतलब ये और ये दोनों करने के बाद आंसर सेम नहीं मिलता,
ओके, आई होप अंडरस्टैंड। नाउ हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस 1.1। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास आपकी बुक होगी मैथमेटिक्स की तो आप इसको ओपन कीजिए। लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस 1.1। प्रैक्टिस 1.1 क्लियर बच्चों? प्रैक्टिस 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, राइट द पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is a नेगेटिव इंटीजर्स -8 पॉजिटिव इंटीजर्स 12 0 ये और ये, ऐसे आपको कुल मिलाकर 8 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is ये, मतलब आपको तो इंटीजर्स के पेयर बनानी है और पेयर बनाने के बाद क्या करना है, उसका सम करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है तो लिख लिया, क्वेश्चन आपके सामने ही है। देखो क्वेश्चन 1 हमें ये बता रहा है कि राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर, आपको इंटीजर्स की ऐसी दो पेयर लिखनी है जिसका अगर सम किया जाए, वो सम इज, अगर जिसका सम किया जाए तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। कंडीशन आपको ये दी है कि उसका आंसर नेगेटिव इंटीजर्स मिलना चाहिए। अगेन आपको दो इंटीजर्स की पेयर ढूंढनी है या तो बनानी है अपने आप। ठीक है, आपको दो इंटीजर्स की पेयर बनानी है और जो आप पेयर बनाओ उस दो इंटीजर्स को जिस दिन प्लस किया जाएगा यानी सम किया जाएगा तो रिजल्ट में आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलना चाहिए। फिर वो चाहे कोई भी इंटीजर्स हो, नेगेटिव वाली सीरीज में से आना चाहिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, कैसे करेंगे, पहले तो आप इक्वल टू करा दो। ठीक है, और इक्वल टू के बाद आप कोई भी नंबर लिख लो जो आपके पास नेगेटिव हो। ठीक है, जैसे कि मैं तो लिख लेता हूँ -3, तो -3 मुझे आंसर मिल गया। देखो नेगेटिव इंटीजर्स मिल गया। अब मुझे करना क्या है, मुझे दो इंटीजर्स ऐसे टेक करने हैं। देखो पेयर ऑफ इंटीजर्स, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स, पेयर तो दोनों की ही होती है, दो दो की ही पेयर होती है। ठीक है, आप जब शूज लेने के लिए जाओ तो एक शूज लेकर थोड़ी आते हो, आप तो शूज की पेयर लाते हो ना। ठीक है, तो पेयर मतलब कोई दो थिंग्स, यानी मुझे दो इंटीजर्स उठाने हैं और उसका जब प्लस करूँ तो नेगेटिव इंटीजर्स मिलना चाहिए। तो भाई मान लो कि मुझे -3 मिल गया और मुझे करना क्या है, मुझे तो सम करना है। ठीक है, क्या करना है बच्चों, मुझे तो सम करना है, तो मैंने सम भी कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे सम कर दिया, ये हो गया सम। ठीक है, ओके। अब इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट किसके लिए, पेयर ऑफ इंटीजर्स के लिए। अब आप ये सोचिए कि मैं यहाँ पे ऐसे तो कौन कौन से इंटीजर्स लगाऊं कि मुझे -3 मिलेगा। आप सोचिए, आपके पास समय है थोड़ा, सोचिए कि मैं यहाँ पे कौन कौन से नंबर लगाऊं कि मुझे -3 मिलेगा। यस डेफिनेटली, आप लगाएंगे कि सर यहाँ पे 0 रख देते हैं और यहाँ पे -3 रख देते हैं, तो ये तो बड़ा सिंपल काम हो गया। ठीक है, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसे थोड़ी होता है, अगर मैंने -3 लाना था, अगर मैंने -3 लाना था कैसे भी, ठीक है, तो मैं तो ऐसे भी कर सकता था, मैं तो ऐसे भी कर सकता था सर, यहाँ पे मैं -6 रख दूं और यहाँ पे शेष 3 रख दूं तो भी आंसर -3 मिलता। हाँ ये भी तो बात सही है। कोई बच्चा ऐसे बोलता कि सर ऐसे भी तो किया जा सकता था, -3 है तो मैं तो इसको ऐसे लिख सकता था 0 प्लस -3, ऐसे भी लिख सकता था। देखो इसका उल्टा कौन सी प्रोसेस हुई, इसका उल्टा यानी यस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऐसे भी कर सकता था तो भी तो -3 मिलता, ये भी तो बात सही है। इसका मतलब ये है कि तीनों आंसर राइट है। आप कोई भी टाइप के आंसर लिखो, आंसर राइट है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए बच्चों कि आप जो भी इंटीजर्स की पेयर उठाओ उसका सम किया जाए तो रिजल्ट में आपको नेगेटिव इंटीजर्स मिलना चाहिए। और ये भी और ये भी श्योर नहीं है कि -3 ही मिलना चाहिए। हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, मान लो कि आपको -1 चाहिए तो -1 अपने आप में एक इंटीजर है, तो मैं तो ऐसे करूंगा -1 + 0 देन -1। ठीक है, देखो दो इंटीजर्स का प्लस किया, यस, तो रिजल्ट में क्या नेगेटिव इंटीजर्स मिला, यस, तो आप राइट हो। इसके तो बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आपको अपने हिसाब से कोई भी एक आंसर बनाकर उसके पेयर लिखनी है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी लिखा -3 + 0 = -3, हिंस -3 and 0 is a pair of
the pair of integers whose sum is gives negative integers। ठीक है बच्चों, कैसा इंटीजर? नेगेटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर ये नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और इसके अलावा भी कोई आप क्वेश्चन सोच सकते हो, ठीक है, डोंट वरी। ओके, नाउ लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 2। ठीक है बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -8 आना चाहिए। कंडीशन तो यही रहेगी, आपको तो सिर्फ -8 दिखाना है। तो वापस हम वही नाटक करेंगे, ठीक है, पहले प्लस करेंगे, फिर वापस दो इंटीजर्स की जगह छोड़ेंगे, इक्वल टू करके यहाँ पे -8 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और यहाँ पे आप कोई भी दो इंटीजर्स बच्चों रखो कि जिसके बल पर प्लस करने के बाद आपको -8 मिले। तो अगेन आपने यही सोचा होगा, ठीक है सर, पुट करो 0, और यहाँ पे सोचो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि 0 भी तो इंटीजर्स है, तो यहाँ पे आप कौन सा इंटीजर्स रखोगे? -8 आए। सोचो सोचो, यस दैट्स वेरी एब्सोल्युटली राइट, -8। ओके, तो ये भी बड़ा सिंपल हो गया। इसके नीचे आप बड़ी सी लाइन लिख सकते हो कि -8 और 0 एक ऐसी पेयर है जिसको प्लस करेंगे, इंटीजर्स ही है, जिसको प्लस करेंगे तो आपको -8 मिलेगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सोल्व कर दिया। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं सोल्व कर देता हूँ, उसके बाद आपको अपने हिसाब से सोल्व करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा कंडीशन है अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, ओके, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum is positive integer। दो इंटीजर्स की पेयर वापस उठानी है, और सम करने के लिए मैं निकल जाऊं तो मुझे आंसर में पॉजिटिव इंटीजर्स मिलना चाहिए। तो इक्वल टू कर दो पहले, और सोचो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स रख लो। हाँ, मैं तो रख दूंगा 5, आप कोई भी नंबर रख सकते हो, ठीक है, बट आपको तो पॉजिटिव नंबर रखना है, और यहाँ पे प्लस करना है दो इंटीजर्स को। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? अगेन सिंपल, 5 + 0 = 5। ठीक है ना? अरे कितना सिंपल है ये तो। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। प्रैक्टिस 1.1 का ये जो आपने पहला क्वेश्चन है, उसमें तो टोटल 8 कंडीशन है, हमने तो 3 कंडीशन डिस्कस की है। बाकी की जो रिमेनिंग कंडीशन है वो आपको अपने हिसाब से घर पे होमवर्क में सोल्व करके अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके रिलेटेड जो सम्स है वो आपको होमवर्क में हमारा जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।